जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं गुरुकुल उन्नति से। गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। क्योंकि गुरुकुल उन्नति तो चंद शब्दों में बयां कर देता है। क्या कहता है? कहता है कि आपकी सफलता हमारी पहचान, यही है गुरुकुल उन्नति की शान। याद रखिएगा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको बताते हैं गुरुकुल उन्नति, GURUKUL, गुरुकुल उन्नति, UNNUNNATI, गुरुकुल उन्नति। इससे भी जुड़ सकते हैं। ये चैनल जो है मुख्य रूप से वन डे एग्जाम के बारे में प्रिपरेशन, जो वन डे एग्जाम जितने भी है, जैसे SSC हो गया है ना, बैंक हो गया, रेलवे RRB हो गया, इन सारे बैंकों के प्रिपरेशन कराता है गुरुकुल उन्नति। जबकि ये जो चैनल जिस पर आप पढ़ रहे हैं ये है गुरुकुल उन्नति, गुरुकुल GURUKUL, गुरुकुल उन्नति UNNATI, गुरुकुल उन्नति 9 to 12। ये गुरुकुल उन्नति की नई एक पहल है, जिसके तहत बच्चों को 9th 12th वाले बच्चों को भी यहाँ पर बेस्ट टीचर को पढ़ाया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। आप समझ लो, क्योंकि गुरुकुल उन्नति एकमात्र ऐसा चैनल था यहाँ पर जो ऑनलाइन सेक्टर में केवल कंपटीशन के क्षेत्र में काम करता था। लेकिन अब गुरुकुल उन्नति उतर चुका है 9th 12th वाले बच्चों, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। बच्चे कह रहे थे नहीं सर आप तो कराओ सर, है ना सर, नहीं आप बढ़िया करो सर चीज़ें। क्या बोलते हैं, हम 9th 12th वाले बच्चों के लिए भी सर सोचो, क्या मतलब कॉम्पिटिशन वाले बच्चों के लिए सोचोगे क्या? 9th 12th वाले बच्चे कुछ नहीं है आपके लिए? तो हमने कहा ऐसा नहीं है बेटा, आपके लिए भी व्यवस्था कर देंगे। तो गुरुकुल उन्नति ने व्यवस्था कर दी इस प्लेटफॉर्म पे। गुरुकुल उन्नति 9th 12th वाले पे आपको बेहतरीन कक्षाएँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर क्लास 12th, फर्स्ट ईयर, 10th 9th सारे टीचर अलग अलग होंगे, सारे सब्जेक्ट के टीचर अलग होंगे, सारे टीचर बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे होंगे आपको। जबकि ये गुरुकुल उन्नति जो है वो मुख्य रूप से आपको बताते हैं SSC, बैंक, रेलवे की प्रिपरेशन कराते हो अपने बड़े भाइयों को, है ना, उन सभी को इस चैनल पे जुड़वा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्लास की ओर, क्योंकि पिछली क्लास में भी अपन लोग बहुत सारी चर्चा कर चुके थे। आज की क्लास में चर्चा करते हैं जानदार शानदार तरीके से। कल की क्लास में जो चर्चा हो गई थी वो बीजाणु जननन की चर्चा हो गई थी, और बात होनी थी मुख्य रूप से बीजाणु जनन की तो बात हो गई थी, बीजाणु जनन के लाभ, इस पर चर्चा होनी थी। चलते हैं, करते हैं बढ़िया तरीके से बायोलॉजी का सुपड़ा साफ। इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा कि आपने सोची ना होगी। समझ रहे हो? बढ़िया तरीके से चलते हैं। मुख्य रूप से अगर बात करें कि बीजाणु जनन के लाभ क्या है, तो बीजाणु जनन के मुख्य रूप से अगर बात करें, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहना। जीवाणु मोटी दीवारों से घिरे होते हैं, जो कि उन्हें सूखी गर्मी, है ना, कैसे सूखी गर्मी और अन्य प्रतिकूल वातावरण से बचाने का काम करते हैं। अगर मुख्य रूप से वार्ता करूं, यहाँ से चर्चा करूं, जो जीवाणु होते हैं उनकी अगल बगल यानी आसपास की जो वातावरण एनवायरनमेंट होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो जीवाणु है उसके उनके शरीर पर मुख्य रूप से मोटी दीवारों से वो एक तरीके से घिरे होते हैं, जिसके कारण वो सूखी गर्मी, सर्दी, इन सारी चीज़ों से बच पाते हैं, ना, सर्वाइव कर पाते हैं। अगर बात करूँ फैलाव क्या होता है, बीजाणु हल्के होते हैं और वो हवा या पानी के द्वारा आसानी से फैल सकते हैं, जिससे वे नए क्षेत्रों में बच सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी क्या है, कोई भी जीवाणु है, क्या है, कोई भी जीवाणु है। अब जीवाणु क्या होता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैल जाता है, एक लोग से दूसरे लोग में फैल जाता। जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे जीवाणु होंगे। अब क्या है ना, कुछ लोगों ने ऐसे पसीना पहुँचा होगा, किसी ने कुछ किया होगा इस हाथों से, और इसी हाथ से जाके हाथ मिला लेंगे, तो एक वातावरण से दूसरे वातावरण में पहुँच गए। ये बहुत हल्के होते हैं, यानी आप समझे इस चीज़ को, एक हाथ से दूसरे हाथ में वो पहुंच गए, एक तरीके से ये कह सकते हो। तो फैलाव इनका बहुत जल्दी होता है। ये एक तरीके से रहते हैं एनवायरनमेंट के क्रिएट, इनको अपने अनुकूल जहाँ वातावरण मिल जाएगा वो वहाँ पर बस जाएंगे, जीवित हो जाएंगे, बढ़िया तरीके से जिएंगे। इनका जीवन काल बहुत होता है, ये प्राकृतिक रूप से नहीं मरते हैं, एक तरीके से समझ लो आप। एक तरीके से आप कह सकते हैं ये अमर टाइप के हैं। एक ऐसे ही धरती पे एकमात्र ऐसे हैं जो जीवाणु और वायरस जो है मुख्य रूप से अमर हैं। एक तरीके से इनको मारा नहीं जा सकता, आप समझ रहे हो, इनसे बचा जा सकता है, प्राकृतिक रूप से नहीं मारा जा सकता, आप समझो, है ना। अब बात करें अंकुरण, कौन नहीं जानता अंकुरण क्या होता है? अंकुरण का मतलब क्या होता है? अंकुरण क्या होता है बेटा? अंकुरण आपने देखा होगा, जब भी हम चने का पौधा लगाते हैं या मूंगफली का बीज लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं तो उसमें अंकुरण निकलता है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास मूंगफली का बीज है, क्या है, मूंगफली का बीज है, इसको मैंने मिट्टी में गाड़ दिया, क्या कर दिया, मिट्टी के अंदर गाड़ दिया, और जब मिट्टी के अंदर हमने इसको गाड़ा तो उसमें पानी वगैरह दिया, बढ़िया तरीके से पानी वानी दिया, यहाँ से सूर्य की धूप वगैरह लग गई यहाँ से बढ़िया तरीके से, और जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई तो यहाँ से जो अंकुरित यानी वाइट कलर की, कैसे कहना सर, एक वाइट कलर की, कैसे, एक वाइट रंग की, कैसे, एक वाइट रंग का धीमे धीमे एक तना निकलने लगता है, इसको ही अंकुरण कहते हैं। इस तरीके से ऐसा एक तना निकलने लगता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कहना सर इसको अंकुरण बोला जाता है। अंकुरण परिस्थितियों में बीजाणु, अगर मुख्य रूप से बात करूँ
मुख्य रूप से वार्ता करूं परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर एक नए जीव का निर्माण कर सकते हैं या विकसित हो जाते हैं, एक नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। अभी मैंने बताया कि जैसे मान लो ये छोटा सा बीज है, अब ये धीमे धीमे क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित होने के बाद एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, इससे भी कई हजार बीज निकलेंगे, कई हजार फल मिलेंगे। आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है, उदाहरण के तौर पे अगर हम मुख्य रूप से बात करें, उदाहरण फर्न में बीजाणुधानी नामक संरचनाओं में बनते हैं, पत्तियों के नीचे स्थित होते हैं। इस बात को याद रखेंगे, हमेशा बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। एग्जाम में जहाँ तक है वहाँ तक नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछे तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने साझा कर रखी है। फर्न में बीजाणु और बीजाणुधानी नामक संरचनाओं में बनते हैं, जो कि पत्तियों के नीचे स्थित होते हैं। इस बात को याद रखें। कवक यानी फंगस क्या होता है? देखो, कवक की बात करें, किसकी बात करें? कवक की। कवक क्या होता है बेटा, बता दो हमें, कोई बता सकता है कि यहाँ पर कवक क्या होता है? देखो, कवक कोई नहीं, बड़ी टेंशन वाला काम नहीं है बेटा। कवक हर जगह लग सकता है। कह सकता है कवक हर जगह लग सकता है। एक तरीके से फंगस भी आप कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में जो रोटी होती है, क्या होती है? घरों में जो रोटी होती है, एक दो दिन इसको रखे रहने दो तो हरी कलर की फफूंदी सी चढ़ जाएगी, काले रंग की हरी सी। इसको क्या बोलते हैं? हम कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको कवक बोला जाता। एक इसके अलावा मुख्य रूप से आपने देखा होगा लकड़ी पर भी मुख्य रूप से जम जाती है ना, तो इसको कवक बोला जाता है। ये इन्फेक्शन भी इंसानों में मुख्य रूप से कवक संबंधी रोग हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन, है ना। जिस तरीके से कवक क्या होते हैं? अपने वातावरण के अनुसार क्या कर लेते हैं? अपने आप को जीवित कर लेते हैं। अपने वातावरण के अनुसार क्या कर लेते हैं? अपने आप को जीवित कर लेते हैं। तो कवक में बीजाणुधानी के अन्य विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि आपको बता दें, एग्जाम्पल भी लिख दिया मैंने, कॉनिडियोफोर याद रखेंगे। बैक्टीरियाज क्या होते हैं? बैक्टीरियाज कौन नहीं जानता? कहना सर हमें पता है बैक्टीरिया क्या होता है। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि बेसिलस और बात करें क्लास्ट्रीडियम, एंडोस्पर्म अगर मुख्य रूप से नामक विशेष जीवाणु जो होते हैं एंडोस्पोर, है ना, बनाते हैं, जो कि अत्यधिक प्रतिरोधकता होते हैं। बैक्टीरिया अगर बात करें तो बैक्टीरिया दो प्रकार का होता है। बैक्टीरिया की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है गुड बैक्टीरिया। क्या होता है? गुड बैक्टीरिया। और एक होता है, आप कह सकते हैं बुरा बैक्टीरिया कह सकते हैं, या बैड बैक्टीरिया कह सकते हैं। अब ये गुड बैक्टीरिया क्या करता है और बैड बैक्टीरिया क्या करता है? गुड बैक्टीरिया क्या करता है? हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। कैसा होता है बेटा? हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। जबकि ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमारे शरीर के लिए कैसा होता है? नुकसानदेही होता है। इस गुड बैक्टीरिया की वजह से हम बहुत सारी बीमारी से लड़ पाते हैं, हमारी बॉडी डेवलप कर पाती है, हमारी चीज़ों में सिस्टम, पूरी शरीर का सिस्टम सही तरीके से चल पाता है। तो बैक्टीरिया भी दो प्रकार का होता है, एक होता है गुड बैक्टीरिया, एक होता है बैड बैक्टीरिया। आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखो। हाँ, अगर आप मुख्य रूप से वार्ता करें तो इस तरीके से आपको शायद दिख रहा होगा चित्रों में। इस तरीके से क्या होते हैं? बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है ना, उसको वातावरण मिल गया, एक स्थान से दूसरे स्थान से पहुंच गया, फिर उसमें कुछ दिया। इस तरीके से ये चित्र जो आपके सामने मैंने दिया, इसको आप पढ़ सकते हैं, बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। मुकुलन क्या है बेटा? मुकुलन आखिर होता क्या है? मुकुलन क्या है? आप जल्दी से बता दो, मुकुलन होता क्या है? एक होता है कलम लगाना। क्या होता है? एक कलम लगाना। क्या होता है? कलम लगाना क्या होता है? इसको बताओ, जल्दी से बता दो। बताओ, मुकुलन क्या होता है ये बता दो, कलम लगाना क्या होता है ये बता दो। जल्दी से दोनों चीज़ों को बता दो, जानदार शानदार तरीके से, मज़ा आ जाएगा, क्लास में मज़ा आ जाएगा, बेहतरीन। अच्छा, एक बात बता दो, ये पता है कि नहीं पता कि लैंगिक जनन जो होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है आपका लैंगिक जनन, और दूसरा क्या होता है? अलैंगिक जनन। कौन सा? अलैंगिक जनन, है ना, याद रखना। लैंगिक जनन में कौन कौन से भाग आते हैं आपको हम पढ़ाएंगे अभी आगे की कक्षा में। अलैंगिक को हम लगभग पढ़ा चुके हैं, लगभग 50 से 60% हम इसको पढ़ा चुके हैं। और अभी भी जो मुकुलन आप पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं इसी के दायरे में आता है, इसी के अंडर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। मुख्य रूप से मुकुलन की जो कक्षा होगी, मुख्य रूप से अगर बात करें मुकुलन क्या होता है इसको बता दो। अच्छा देखो, मुख्य रूप से अगर वार्ता करें, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे वर्क करने के लिए जाना है, इसलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज भले छोटी क्लास है, इसको रिवीजन कर लीजिएगा,
जितनी अभी तक क्लास हुई उन सारी क्लासों को बढ़िया तरीके से रिवीजन करना, बढ़िया तरीके से पढ़ना। उसके बाद मिलते हैं कल की कक्षा में। चीज़ें जानदार लगी, शानदार लगी, अच्छी लगी तो अच्छी लग रही हैं अगर, है ना, बढ़िया तरीके से सारी वीडियो को देखना। प्ले लिस्ट बन गई है, जाके देखो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, जीवन को अग्रसर हो, अपने जीवन में बढ़िया मुकाम हासिल करो। ये गुरुकुल उन्नति आप पर भरोसा रखता है, क्योंकि गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। चंद शब्दों के साथ विदा लूँगा। चीज़ें बढ़िया लगी, जानदार लगी, शानदार लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।